महाराणा प्रताप की जय। जय शिव सरकार की जय। महाराणा प्रताप की। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। ओम स्वस्ति भ्यो नमः शवराज्यम वैराज्यम पारमेजे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को सबसे पहले नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज के दिन की जन्म जयंती की मैं तमाम देशवासियों को, शहरवासियों को बधाई देता हूँ। और तिथि के हिसाब से आज उनकी जन्म जयंती है। हम सब उत्साहित हैं और महाराणा प्रताप जी संपूर्ण देश के गौरव हैं। हम सब राजस्थानी हैं, इसलिए ज़्यादा अभिमान करते हैं। और मीरा भाईंदर शहर जो है बड़ी धूमधाम से हर वर्ष महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाता है। और केवल खाली माल्यार्पण नहीं, तो समस्त समाज को एकत्रित लाके, संगठित लाके वीर महाराणा प्रताप जी के बारे में सभी को अवगत कराना, आने वाली पीढ़ी को संदेश देने का कार्य कर रही है। जो कि आने वाले 16 तारीख को बड़े ही उत्साहपूर्वक एक कार्यक्रम का आयोजन, 12 तारीख को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसमें बढ़ चढ़कर सभी देशवासी हिस्सा लेते हैं। मैं आज के दिन हमेशा एक व्यक्ति को याद करता हूँ, मेरे मित्र दौलत सिंह जी भाटी, जिन्होंने एक सपना देखा था कि मीरा भाईंदर के अंदर महाराणा प्रताप जी का भव्य दिव्य स्टैचू का निर्माण हो, एक पुतले का निर्माण हो। और हम सब का सौभाग्यशाली रहा कि इस पुतले का निर्माण हमने किया। लेकिन इस बात की हमेशा खंत रहती है कि वो उस समय हमारे बीच में नहीं थे। लेकिन आज उनके पुत्र सुरेंद्र जी या भाटी हमारे बीच में है और इन्होंने महाराणा एकता मंच के माध्यम से हमेशा उनको जीवित रखा है, हमारे बीच में रखा है। और वो कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, महाराणा प्रताप जी के प्रति उनकी आस्था और श्रद्धा कभी कम नहीं हो पाई। तो मैं फिर एक बार समस्त देशवासियों और शहरवासियों को आज के दिन की बधाई देता हूँ। और इस अवसर पे माल्यार्पण करने के लिए मुझे जो सौभाग्य दिया, मैं उसका भी हृदय से इन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। हर वर्ष बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ में हमारे शिरोमणि वीर महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती तिथि अनुसार बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। और हमारे श्री महाराणा प्रताप एकता मंच के हमारे संस्थापक स्वर्गीय श्री दौलत सिंह जी भाटी जिन्हें इस परंपरा की शुरुआत की थी। और आज भी देखेंगे कि हमारे सभी इस संस्था के पदाधिकारी, हमारे सुरेंद्र सिंह जी के और डॉक्टर हमारे राजेंद्र मित्तल जी के नेतृत्व के अंदर सभी हमारे साथीगण आज यहाँ पे महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा के ऊपर पुष्पहार किया, पूजन किया। और सभी ने महाराणा प्रताप जी के महान जीवन से, उनके महान चरित्र से एक ऊर्जा ली, प्रेरणा ली और हम भी देश के लिए कुछ कर पाए। ऐसे हम लोगों ने आज यहाँ पे कुछ परमाणु अपने शरीर के अंदर इनके दर्शन से प्राप्त किए हैं। इसी के उपलक्ष्य के अंदर, जयंती के उपलक्ष्य के अंदर आने वाली 16 तारीख को, आने वाली 12 जून को भी एक भव्य महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कवि सम्मेलन किया गया है। सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि इस कार्यक्रम के अंदर आएंगे, जो कि महाराणा प्रताप जी के वीर रस के गाथा हम सभी को सुनाएंगे। हास्य कवि भी है और बड़ी संख्या के अंदर शहर के सामाजिक संस्थाओं के मुख्य पदाधिकारियों को निमंत्रित दिया है। एंट्री जो है वो पास के थ्रू ही एंट्री है, क्योंकि 2 से 3 हज़ार की ही व्यवस्था है, ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो पाएगी क्योंकि बारिश का मौसम है। डोम के अंदर कार्यक्रम रखा है, तो आपको जो भी किसी को भी आने की इच्छा हो वो हमारे सुरेंद्र भाई और संस्था के पदाधिकारियों से संपर्क कर सकता है। और मैं चाहता हूँ कि इस आने वाले 12 तारीख के भी कार्यक्रम में आप सभी लोग हाजिर हो। और महाराणा प्रताप जी तो हमारे देश के युग पुरुष के साथ साथ में हम सभी उनको देवता ही मानते हैं, तो तिथि के अनुसार हम उनका जन्म जयंती यहाँ पे बनाते हैं। आज सभी यहाँ पे जो उपस्थित है, मैं शहरवासियों को भी श्री महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज 484वीं जयंती के उपलक्ष्य में सभी महाराणा प्रताप एकता मंच के कार्यकर्ता एवं स्वर्गीय मेरे मित्र दौलत सिंह जी भाटी के सुपुत्र सुरेंद्र सिंह जी, राजेंद्र जी मित्तल, वीरबल साहब, वैष्णव साहब और सभी गणमान्य पूर्व एमएलए नरेंद्र जी मेहता, महिला मंडल की कमला जी चौधरी और कई लोगों ने मिलकर आज महाराणा प्रताप के स्मारक के ऊपर माल्यार्पण किया। और परसों 12 तारीख को होने वाले कार्यक्रम के लिए आह्वान किया। और महाराणा प्रताप को
उनके मार्गदर्शन का जो सबके हमने स्वरूप का एक प्रेरणा ली और आगे ये हमने ये मान के लिया है कि इसी रास्ते पे हम लोग सब चलेंगे और मीरा भाईंदर को और इनकी कामकाज को देखते हुए हम लोग सुदृढ़ करेंगे। 12 तारीख को भव्य कवि सम्मेलन होगा। हजारों की संख्या में दर्शक उपस्थित रहेंगे। पिछले साल भी बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था। ये संस्था हर साल जयंती पे भव्य कार्यक्रम करती है और सभी जाति धर्म के लोगों को इसमें जोड़ने की चेष्टा करती है। इस वर्ष कार्यक्रम में क्या कार्यक्रम है, क्या आयोजन होगा? कवि सम्मेलन होगा सर, और सभी नेताओं मेहमानों का सत्कार होगा। हमारे नवनिर्वाचित सांसद नरेश जी मस्के विशेषकर उनको बुलाया गया, उनका सत्कार करेंगे। मेरे पिता थी तथा श्री महाराणा प्रताप एकता मंच के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय दौलत सिंह जी भाटी का एक सपना था कि मीरा भाईंदर में महाराणा प्रताप जी का एक स्मारक लगे, ताकि हर वर्ष वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती पर हम यहाँ माल्यार्पण कर सके, एकत्रित हो सके और इस मंच के माध्यम से 36 कौम, सभी संगठन, सभी समाज के लोग एक साथ हो सके। और जैसा कि हमारे संस्था के नाम में ही आता है श्री महाराणा प्रताप एकता मंच, तो वह एकता का एक प्रतीक है हमारा ये मंच। और आप देख रहे हैं पिछले 21 सालों से हम निरंतर महाराणा प्रताप जयंती मना रहे हैं, बिना रुके, बिना थके, बिना चूके। तो एक ये एकता का ही प्रतीक है जो आज इतने समाज, इतने संगठन, आज हमारे संस्था के साथ में 45 समाज से संगठन जुड़े हुए हैं। तो आज सभी मिलकर अपना कार्यक्रम समझकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं, निरंतर मना रहे हैं। और हमारे संस्था के माध्यम से आपने वेस्ट में देखा होगा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का एक भव्य गार्डन है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के नाम से एक मार्ग है, पृथ्वीराज चौहान मार्ग है। हाल ही में महाराणा प्रताप भवन का भी भूमि पूजन हुआ है। तथा यही नहीं, मुंबई में भी गणेश शेट्टी जी के माध्यम से, जो पूर्व सांसद हैं, उनके माध्यम से 5 एकड़ की ज़मीन पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का नामकरण हुआ और वो फुटबॉल ग्राउंड है। तथा उन्होंने वादा किया है कि वहाँ पे जल्द ही महाराणा प्रताप जी का पंचधातु का एक बड़ा भव्य स्मारक लगेगा। हम सभी के लिए बड़ी गर्व की बात है कि महाराणा प्रताप एकता मंच आज इतना फूल गया है कि आज यही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में इसकी बात होती है। पिछले साल लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ हमारे बीच मौजूद थे मुख्य अतिथि के तौर पर। उन्होंने पूरे उदयपुर के सभी न्यूज़ चैनल में हमारे कार्यक्रम का न्यूज़ दिया था, कार्यक्रम की जानकारी दी थी, कार्यक्रम की प्रशंसा की थी। तो हमारे लिए बहुत एक गर्व की बात है कि जिस वीर पुरुष की हम जयंती मना रहे, उन्हीं के वंशज हमारे बीच मौजूद थे और हमारी संस्था की वो प्रशंसा करते। हमारे लिए बहुत एक गर्व की बात है।